हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस के साथ आज हम लोग करेंगे क्लास 9। इसके पहले ऑलरेडी क्लास 8 तक आ चुकी हैं, 1 to 8 क्लास आ चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 को अच्छे से कर लिया है और 4.3 के भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिया है। यहाँ पर लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो के, ये सेकेंड रो ना, इसके कोफैक्टर का यूज करके हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस निकालना है। ठीक है, हमें ये इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो तो सेकेंड रो कह दिया। अगर नॉर्मल में कहता कि आप वो निकालो कोफैक्टर, तो आप जानते हो कोफैक्टर निकालना। अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्लास में 1 और 2 में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के माइनर निकाला कोफैक्टर। डिफरेंस क्या है, माइनर का मतलब होता है जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाला जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो रो आ रही है, कॉलम आ रहा है, उसको डिलीट कर दो, बचा हुआ लिख दो, वो क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है। जो बचता है अगर 3x3 का है तो 2x2 का डिटर्मिनेंट बच जाता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और कोफैक्टर में माइनर ही होता है, बशर्ते उसमें साइन आ जाता है, प्लस या माइनस। कैसे आ जाता है, जैसे a11 कोफैक्टर निकालना है तो इसके आगे -1, 1 + 1 कितना 2, और यहाँ पर माइनर वही आ जाएगा m11। ठीक है, ये होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड रो का यूज करके, ठीक है, सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करके ये निकालना है। तो करते क्या है, तो यहाँ पर सेकेंड रो कौन है, यही है। अच्छा, सेकेंड रो के एलिमेंट को अगर मैं कहूँ तो कैसे लिखते हो, जैसे मैं लिखूँ a11, a12, a13, ऐसे लिखते हो ना। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो कितना, a21, a22, a23, ऐसे ही थर्ड a31, 32 और 33। यहाँ पर सेकेंड रो क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये जो हमें निकालना है, ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a, सेकेंड रो है ना, तो a21 सेकेंड रो ये हो गया, यहाँ पर 21 होगा ना, a21, और इसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर इसका लिख दो, तो a21। ठीक है, तो कोफैक्टर आप इसका हो गया, प्लस अगला एलिमेंट कितना है, ये, तो इसको कितना लिखते हैं, a22, सेकेंड रो में हम चल रहे हैं, इसका कोफैक्टर a22, समझ गए ना। इसका कोफैक्टर, इसका पहले एलिमेंट लिखो a23, ठीक है, और इसका कोफैक्टर कैपिटल A23। एक्चुअल में हमसे कह रहा है क्वेश्चन में यही वैल्यूएट करना है, समझ गए। अब इसी की वैल्यू आपको निकाल दो, सॉल्व कर दो, जो आ जाए वही आंसर। अगर कहता थर्ड रो, तो थर्ड रो में a31 आ जाता, यहाँ पर a31, a32 मतलब पहले एलिमेंट लिखा है और बाद में कोफैक्टर। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, फिर इसको सॉल्व करने में तो कुछ है ही नहीं। चलो सॉल्व कर दो मेरे साथ। सबसे पहले अगर मैं पूछूं a21, तो बताओ a21 निकालने के लिए तो सर हमें माइनर की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्योंकि a21 की जो वैल्यू होगी, a21 की वैल्यू जो होगी वो -1 पे पावर 2 + 1 मतलब 3 और m21 होगी ना भाई। चलो तो m21 चलो निकाल ही लेते हैं पहले ना, कौन सा बड़ा बात है। m21 दूसरी रो पहला कॉलम, ये और ये पूरा खत्म। ठीक है, दिख क्या रहा है, 3823, ये पूरा गया, ये पूरा गया। ठीक है, तो बताओ जरा, 3 3 जा 9 और 9 - 8 2 जा 16, बताओ भाई 9 - 16 तो कितना आ जाएगा, 9 8 17, लेकिन माइनस के साथ, सॉरी 9 7 16 हो जाएगा, गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, 9 7 16 -7 आ जाएगा। ठीक, अब उसी को यहाँ पर उठाकर पुट कर दो, यहाँ लिख देता हूँ। तो बताओ जरा ये, अच्छा -1 पे पावर 3 मतलब निगेटिव आएगा, और m21 भी यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a21 बराबर -1 और यहाँ पर -7, ओवरऑल कितना आ जाएगा 7। तो a21 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, a22, लेकिन उसके पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसके पहले हमको निकालना पड़ेगा m22। तो चलो भाई m22 की वैल्यू बताओ। m22 ये पूरा गया, m22 मतलब यही, 22 का मतलब ये हो रहा है, ये पूरा गया, ये पूरा गया, दिख क्या रहा है 5813, तो 5 3 जा 15 -8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर, ये तो 7 आ जाएगा ना। चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब अगर मैं पूछूं a22, तो a22 सर -1 पे पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, और m22 तो बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा, -1 पे पावर 4 मतलब पॉजिटिव, और m22 भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो है वही है, डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब 7 a22 की वैल्यू। ठीक है ना, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, चीज़ें विजिबल है ना, हाँ ठीक है, सबको सही चल रहा है।
अब क्या निकालेंगे, M33 पहले निकालना पड़ेगा। थ्री क्यों निकालोगे, 23 निकालना है ना, तो A23 निकालना है, मतलब M23 की वैल्यू, M23 मतलब ये पूरा गया, ये पूरा गया, 5 3 1 2, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3, समझ पा रहे हो ना, 10 माइनस 3। देख लो फिर से, M23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यही तो है, तो ये पूरा चला गया, ये पूरा दिख क्या रहा, 5 3 1 2, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 3, ठीक, कितना आ गया, ये भी 7 ही आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से A23 की वैल्यू कौन बताएगा, A23 -1 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 + 2, ये तो 5 हो जाएगा सर, तो चलो भाई ये तो 5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे, M23, ये तो लिखेंगे, और M23 की वैल्यू कितनी है, M23 तो है सर 7, और यहाँ पर 7 रखेंगे और माइनस आगे लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू निकाल चुके हो, ठीक है, मतलब A21 भी पता चल गया, A22 भी और A23 भी, और इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। तो चलो सॉल्व कर दें। अब बात आती है सर स्मॉल A21 की वैल्यू क्या होगी, तो स्मॉल A21 तो यही है ना, जो एलिमेंट लिखा है 2, A21 तो यही है ना, तो A21 यहाँ पर कितना है, 7 है, ठीक है, प्लस A22 कितना है, 0, आगे इसको निकालने की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं थी, बट मैं समझाने के लिए निकाल दिया। A22 कितना है, 7 है, ठीक है, चलो, प्लस A23 कितना है, एलिमेंट ये 1 है, ये एलिमेंट है और ये कोफैक्टर है, ये एलिमेंट पहले लिखा है और ये बाद में कोफैक्टर लिखा है, ठीक है, समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। A23 माइनस में 7, अब इसको जरा सॉल्व करो बच्चा, कितना आ जाएगा, ये तो सर सिंपल हो गया, 7 2 जा कितना 14, ये 14 और ये तो 0 हो गया, और -7, तो 14 - 7 कितना 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक समझ पाए होगे, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक बार मैं कहिए तो रिपीट कर दूं, कुछ था नहीं वैसे, सेकेंड रो की बात किया था ना, तो सेकेंड रो के सारे एलिमेंट लिख दो और उसके रिस्पेक्ट में जो कोफैक्टर पढ़ रहे हैं उसको लिख दो, सबको ऐड करके सॉल्व कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं जब कराऊंगा तो सेम ऐसे ही, बस वहां पर क्या शायद थर्ड रो बोल दिया है क्या, हाँ थर्ड रो बोल दिया है, तो चलो उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, नहीं थर्ड कॉलम बोला है, रो नहीं बोला है, थर्ड कॉलम बोला है, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, और उसमें शायद थर्ड कॉलम बोला है तो उसको यूज करके मैं कराता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके मैं इसको क्वेश्चन निपट दूँ पहले। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। यूजिंग को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, अब की बार थर्ड कॉलम के एलिमेंट का यूज करके इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो ये इवेल्युएट करो, या फिर जो चीज़ मैं इवेल्युएट करने को कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। थर्ड कॉलम, पहले बताओ थर्ड कॉलम है क्या, तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट तो यही होंगे ना। इसको अगर मैं फिर से लिखना चाहूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो थर्ड कॉलम तो यही हो गया ना। तो थर्ड कॉलम कैसे लिखोगे, देखो A13 लिखोगे और इसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A13, सही है ना, प्लस अगला 23 A23 और इसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A23, ठीक है, चलो दिख रहा होगा, प्लस A33 इसके रिस्पेक्ट में कैपिटल A33। एक्चुअल में आपको यही क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब हमें तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे, मतलब ये सब तो पता ही है, A13 आपका YZ है, A2 मतलब स्मॉल वाले तो सारा पता है ना, और स्मॉल A3 ये है। हमें क्या कैपिटल वाले सारे पता करना है, कोफैक्टर निकालना। तो चलो कोफैक्टर निकाल दें। अब कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर पता होना चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे भाई। कोफैक्टर माइनर ही तो होता है, बशर्ते क्या होता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो मान लो हमें इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे A13 हमको निकालना है, तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, -1 पे पावर, ध्यान से समझिएगा, A13, ठीक है, 3 + 1 कितना 4, ठीक है। अब यहाँ पर माइनर को मैं डायरेक्ट M1, या तो मैं M13 लिखूँ, या माइनर हम यहाँ पर देख ले रहे हैं क्या पड़ेगा, ये पूरा गया, A13 की बात हो रही है, गड़बड़ मत करना, A13 यही है, तो ये पूरा गया, ये पूरा, यही तो चारों हैं, और ये इसका माइनर चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दो, या फिर मैं इसको आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो 1Y 1Z
यही तो है ना भाई, ये माइनर ही तो है। आप चाहो तो बगल अगल अलग से कहीं निकाल के ला के लिख दो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं तो मैं सोचा ऐसे भी करा दूँ। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा z माइनस वाई, कितना आ जाएगा z माइनस वाई। भाई z इंटू 1 और माइनस अपने पास से डिटर्मिनेंट है तो सॉल्व किए हो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे क्या होगा, a टू थ्री माइनस 1 पे पावर 2 3 का मतलब 5, 2 3 गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये 2 3 यही है ना, ये पूरा गया, ये पूरा 1x 1z। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर -1 पे पावर 5 तो निगेटिव भी देगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस हमारे हमें है दिमाग में बैठा रहेगा। ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ पर z माइनस एक्स, या फिर इसको और मैं लिखना चाहूँ माइनस को अंदर भेज दूँ या -1 लिख दूँ और अच्छे से ये -1 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, x माइनस z। सही बात है ना भाई, क्यों, क्योंकि सर माइनस इंटू जेड तो माइनस जेड और ये एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a33 मतलब इसकी बात हो रही है, तो a33 -1 पे पावर 3 + 3 का मतलब 6, 3 3 ये पूरा गया, ये पूरा 1x 1y सॉल्व करो। -1 पे पावर 6 मतलब पॉजिटिव, फिर ये कितना हो जाएगा 1y माइनस y इंटू 1 y माइनस एक्स, ये आपका निकल गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा कुछ प्रूव तो नहीं करना ना, सॉल्व ही करना होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट में चेक कर लूँ, हाँ सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो चलिए, सारी वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सॉल्व करते देते हैं, ठीक है। यहीं पर है, चलो यहीं पर रख देते हैं वैल्यू को। a13 यहाँ पर कितना है yz, तो यहाँ पर yz, ये इसकी बात है स्मॉल वाले की, कैपिटल वाला z माइनस वाई, ठीक है ना, प्लस 2 3 स्मॉल वाला a23 कितना है, यही तो है zx, तो zx 2 3 सर x माइनस z, ठीक है ना। स्मॉल a33 xy, यही तो है, तो ये xy हो गया, और कैपिटल वाला कितना है a33 y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो, करने को तो ये भी आप सॉल्व करो, यहीं पर आंसर दे दो, ये भी सही है, ठीक है। बट आपके बुक में ये आंसर नहीं आ रहा होगा, मतलब इसको तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंसर लाने के लिए मैं आपको आगे, क्योंकि हो सकता है ये तो यहीं तक आया, हो सकता है टू प्रूव कह देता, मतलब कह देता कोफैक्टर थर्ड कॉलम का यूज करके आपको ये जो है बराबर प्रूव करना है जो आंसर आया है, तो आपको लास्ट तक सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ, फिर आप भी करिए। देखो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो इसको इससे कर दो, इससे इसको, तो ये ना होगा yz² माइनस, ध्यान देना y² z, यही होगा ना, मल्टीप्लाई मत करना, मतलब गलत मत करना, y यहाँ पे z², फिर y इंटू y y² और z यहाँ पर है ही, तो ये हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर बताओ जरा, ये हो जाएगा z और x इंटू x² और माइनस z इंटू z² x हो जाएगा, ठीक है, z² x, ठीक है। आगे बढ़ो, प्लस x इंटू y y², ठीक है, माइनस x इंटू x² y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो मैं आपको तरीका करने को, आपके पास बहुत मेथड होंगे, बट मैं जो सिखा रहा हूँ ये ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है, स्टार बना देना इसको बुक में, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन मैं बताया ना कि हो सकता है प्रूविंग के लिए आ जाए, तो आपको लास्ट तक इसको सॉल्व करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको स्टार बना देना, जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उससे फॉलो करोगे तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज करने के बहुत सारे तरीके होंगे, और पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मैं जिससे करता हूँ मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें क्या, x² और यहाँ भी आपके पास क्या है x² है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, एक में चलना पड़ेगा हमको, जो तरीका बता रहा हूँ उसमें चलोगे तो आंसर आएगा जल्दी। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जी हाँ x² दिख रहा है, x² जब कॉमन ले लिए बचा कितना, z माइनस वाई, भाई यहाँ पर z बचा और यहाँ पर माइनस वाई हो गया, ठीक है। आगे जो बचा उस टर्म को वैसे लिख देते हैं, yz² माइनस y² z, ये दोनों इधर, और यहाँ से भी 2 बचा होगा, माइनस z² x प्लस xy², ठीक है।
अब ध्यान देखो, अब एक्चुअल में मुझे क्या करना है, यही बस मेन पॉइंट था जो मैंने बताया। यहाँ से एक्स स्क्वायर लेकर जेड माइनस वाई कर दिया। अब कुछ भी करके हमें यहाँ पर जेड माइनस वाई बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चलो बताते हैं। एक्स स्क्वायर, ताकि जेड माइनस वाई पूरे से बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर देखो जेड माइनस वाई कैसे बन सकता, वाई जेड अगर कॉमन ले लिया जाए, ले सकते हैं ना भाई, वाई जेड ले लो, तो यहाँ से वाई जेड अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, जेड माइनस वाई, यही तो बचेगा भाई। वाई जेड है तो वाई यहाँ से निकल गया, जेड स्क्वायर था, एक जेड निकल गया, एक वाई निकल गया, और जेड तो निकल ही गया तो वाई बच गया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें कि जेड माइनस वाई बच जाए। तो जेड माइनस वाई, पहली बात तो सर यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, माइनस जेड है और प्लस यहाँ पर वाई वाला है। तो अगर हम माइनस बाहर ले रहे हैं माइनस, और क्या यहाँ पर कॉमन ले लें कि यहाँ पर, अच्छा बताओ सिंपल कॉमन क्या है, तो एक्स कॉमन है, खाली एक्स कॉमन है। अब बचेगा कितना, माइनस के साथ लिया हूं तो यहाँ पर बचेगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन कौन एग्री है, सारे एग्री हो गए। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं गलत नहीं किया हूँ। एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, वही चीज़ लिखा है, और माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वही लिखा है ना। फायदा क्या हुआ, आप सोचोगे सर आप तो जेड माइनस वाई बता रहे थे, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो भाई यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, वहाँ से जेड माइनस वाई बाहर आ जाएगा ना, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर जेड माइनस वाई बाहर निकल लो, बचा कितना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर कितना बचा, वाई जेड बचा, सही बात है ना, जेड माइनस वाई बाहर, और माइनस एक्स, यहाँ पर कितना बचेगा कौन बताएगा, यहाँ पर जेड प्लस वाई बनेगा, जेड माइनस वाई बाहर, बचेगा कितना, जेड प्लस वाई, यही हो गया ना। बस अब ध्यान देते जाओ, जेड माइनस, जस्ट अ मिनट, जेड माइनस वाई। अब बताओ जरा, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इन सब में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल जाए उन्हीं में से ले लो, और उसके बाद फिर कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ से x कॉमन ले लो और यहाँ से y कॉमन ले लो, इन दोनों में से, तो कितना हो जाएगा, z माइनस वाई, नीचे दिख भी रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ और यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस जेड, ठीक है, x माइनस जेड हुआ। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से अगर हम y कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, y अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा z माइनस एक्स बचेगा। हमको यहाँ पर क्या बनाना है, x माइनस जेड, तभी तो दोनों में से निकल पाए, तो माइनस वाई ले लेते हैं। माइनस वाई अगर हम यहाँ पर कॉमन लें तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, x माइनस जेड। किसी को लगे गलत, नहीं, जो काम ऊपर किए थे ना वही काम यहाँ भी। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स वाई देखो अंदर भेज रहे हैं, माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस कितना, प्लस जेड एक्स, तो प्लस कहाँ है भाई, माइनस माइनस प्लस जेड वाई, वही चीज़ तो लिखी हुई है, बस काम खत्म, अब तो सॉल्व ही हो चुका है। जेड माइनस वाई बाहर, बचा कितना, एक्स माइनस जेड एक साथ, और क्या बचा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्चुअल में जब ये प्रूविंग में आता है तो वो z माइनस वाई यहाँ पर लिखा रहता है, तो वहाँ से आइडिया लग जाता है, लेकिन अगर प्रूविंग में नहीं आएगा तो इतना दिमाग में बैठा कर चलना पड़ेगा कि z माइनस वाई पहले बाहर लेकर कर दो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। कहीं कोई किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो जस्ट अ मिनट, मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन राइट कर दूँ। तो चलिए, इधर का मैं रफ नहीं किया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं इधर का क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, ये आपको ये इवेल्युएट करना है, और उसके पहले कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो मैं लिखा नहीं, सिंपल लिखा हुआ है कि ए आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ कैपिटल ए आई जे, मतलब कैपिटल ए आई जे इसका क्या है, कोफैक्टर है, और आगे लिखा हुआ है स्मॉल ए आई जे, देन फाइंड इवेल्युएट करना है ये। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि इसके जस्ट जैसे थर्ड कॉलम वाला है, इसके पहले सेकंड रो वाला था, तो जब सेकंड रो वाला था तो यहाँ पर क्या लिखते थे बताओ जरा, A21, फिर यहाँ पर A21 है ना, जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर लिखते थे ना, जो एलिमेंट A22 उसी का कोफैक्टर लिखते थे, यहाँ जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, वही से निकलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही है, A11 सही चल रहा है, यहाँ पर A23 आ गया, देखो यहाँ तक तो मामला सही था, जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, यहाँ पर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ A12 है तो यहाँ पर A12 होना चाहिए था, गड़बड़। यहाँ भी सही है, यहाँ A12 है, फिर 21 हो गया, A12 यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 12, ये भी क्या हो गया, गलत। A21 यहाँ पर क्या आ गया, 21 है, या A11 ही है, एक बार मैं चेक ही कर लूँ भाई,
A21 आ गया है, हाँ A21 आ गया, और A11 ये भी क्या हो गया, गलत। फोर्थ पे जाओ, A11 सही है, A21 सही है, A31 सही है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। मतलब इसमें क्या किया गया, थर्ड रो का यूज करके इवेल्युएट किया गया है क्या, डिटर्मिनर। ठीक है, तो ये था आपका भाई एक्सरसाइज, कौन सी थी, 4.3, जो कि आपकी ओवर हो चुकी है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एक बार मैं और भी चेक कर ले रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी क्लास 10, उसमें मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, जो आई थिंक लास्ट भी होगा, देख लेंगे जैसा भी है। तो इस क्लास में कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, कोई शायद अनामिका करके है वो कमेंट करती हैं, तो उससे लगता है कि हाँ भाई चलो जो भी है कम से कम कोई तो लास्ट तक देख रहा है, तो वही विक्ट्री का साइन। और बताइएगा, और कोई कमेंट करने तो मैंने देखा नहीं, बहरहाल आप लोग कमेंट किया करिए, तो पता चलता है कि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है, इतनी मेहनत कम से कम कुछ तो रंग ला रही, बस यही देख के अच्छा लगता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और अगर और कुछ कोई आपको लग रहा हो कि किसी तरीके का सजेशन है तो वो भी जरूर दीजिएगा, और फिर मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।